यूनिट्स एंड डायमेंशन 07 में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हमने राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़े थे वो हमने इसी चीज़ के लिए पढ़े थे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक टाइप के रूल्स अप्लाई होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अनदर टाइप ऑफ रूल्स अप्लाई होते हैं फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम यही रूल्स को अब देखेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रूल्स होते हैं सेम होते हैं और इनको कई स्टेप्स पे करते हैं, जो मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है नॉर्मल कैलकुलेशन। नॉर्मल कैलकुलेशन यानी कि आपको जो भी 2 नंबर दिए गए हैं आप उनको नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कौन से नंबर में है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। और तीसरे रूल में हम जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं उस पर राउंडिंग ऑफ कर देते हैं आंसर की। तो राउंड ऑफ आंसर, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर हमें बोला है कि 7.23 को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को ध्यान में रखते हुए ऐड करें 0.1 के साथ, तो हम इनको इन 3 स्टेप्स में अप्लाई करके करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा नॉर्मल एडिशन, जो हो जाएगा 7.33। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप में हमें बस देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन दोनों में से कौन से नंबर में है। तो 7.23 में 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर है और 0.1 में 1 डेसिमल प्लेस तक नंबर है। तो हमें पता चल गया कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 है। अब थर्ड स्टेप में हम राउंड ऑफ कर देंगे आंसर को। तो जो हमें आंसर मिला था हम उसको वहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे जितने लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे हमारे क्वेश्चन में। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 1 क्वेश्चन में, तो हम आंसर को भी 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे। तो आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके हो जाएगा 7.3। स्टेप्स फॉलो करके हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी ब्रॉडली 3 स्टेप्स ही होते हैं जो बहुत सिमिलर होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। तो फर्स्ट स्टेप होता है नॉर्मल कैलकुलेशन। जैसे हमने पहले भी देखा था, अगर हमें 2 नंबर्स दिए होंगे या 2 से ज़्यादा भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो हम उनको नॉर्मली सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे उनका आंसर। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे डिफरेंस आता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेकेंड स्टेप होता है कि हमें देखना होता है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें देखना होता है कि कौन से नंबर में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो नंबर हमें सेलेक्ट करना होता है। उसके लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें नोट डाउन करना होता है। और थर्ड स्टेप में हमें आंसर को राउंड ऑफ करना होता है जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें स्टेप 2 में मिले थे। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमने लिया 369.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.13। अगर हमारा ये क्वेश्चन है तो हम इसको सबसे पहले नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं ये कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 47.9856। अब सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उसमें कितने हैं। तो फर्स्ट नंबर में हमारे पास है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स और सेकंड नंबर में है हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसलिए हमें सेकंड स्टेप में पता चल गया कि 2 है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो थर्ड स्टेप में अब हम आंसर को राउंड ऑफ कर देंगे जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें स्टेप 2 में मिले थे। तो स्टेप 2 में क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिले थे तो हम आंसर को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो जाएगा 48, जो बेसिक राउंडिंग ऑफ के रूल से आता है। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो आप जो ऊपर एग्जांपल्स मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे इनको ट्राई कर लीजिए।
इन एग्जाम्पल्स का आंसर था 3.3 और 440। नेक्स्ट हम एक PYQ देखेंगे जेई एडवांस्ड का। तो एक क्वेश्चन हमें कहता है कि लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन are measured to be 10.5 centimeters, 0.05 millimeters, 6.0 micrometers. Which of the following options gives the volume of the strip in centimeter cubes with correct significant figures? तो जो इस वीडियो में हमने रूल्स पढ़े ये उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। हमें पता है कि वॉल्यूम रहती है किसी भी स्ट्रिप या किसी भी चीज़ की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये क्वेश्चन इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो एक क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि लेंथ ब्रेथ और थिकनेस हमें एक स्ट्रिप का दे रखा है और ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, और हमें पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको पता होगा कि साइंटिफिक नोटेशन यानी कि 10 की पावर समथिंग, इसके कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। तो इसी के बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। जो जेई एडवांस्ड का ये जो क्वेश्चन था ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी थी। तो ये मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, और मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है और हम ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के थ्रू हमें आंसर बताना है। तो हम क्विकली ये देख सकते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, और जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में भी होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 0.05 मिलीमीटर्स में है, जो है 1। तो आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। और एक क्विक ग्लांस देखते ही हमें दिख रहा है कि ए ऑप्शन में नहीं, ए ऑप्शन आंसर नहीं है, बी ऑप्शन आंसर नहीं है, सी भी नहीं है, और डी में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यही आंसर होता है। इसको आप नॉर्मली जो मैंने स्टेप्स बताए थे उसके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको सेम आंसर मिलेगा।